ऐसी तैसी ममता बनर्जी के पकड़ के ले जाके समुद्र के गहराई में डाल दो। ऐसी महिला किस काम की जो हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करवा रही है, और उस पर क्या बोल रहे, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, टीवी में देख के आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। हमारे परिवार नहीं है, लेकिन है तो एक देश के हम, हमारे भाई बंधु चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं का बंगाल में टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार उठ जानी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। विपक्ष क्या कर रहा है इसमें? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रहे हैं, खुजलीवाल क्या कर रहे हैं? ये सब तो नेता बड़े बड़े हैं ना, युवा हृदय सम्राट हैं। ये सब कहाँ हैं? क्या सिर्फ बीजेपी ठेका ले रखी है क्या हिंदुओं को बचाने के लिए? योगी जी की बंगाल की जनता मांग कर रही है। अगर योगी जी बंगाल में पहुंच गए ना। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस तरीके से बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ जो अभी एक्ट बना है उसके विरोध में मुस्लिम सड़कों पर आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट करा। लेकिन जब ये विरोध प्रदर्शन एक धार्मिक चीज़ों में बदल गया, जब चिन्हित करके अलग अलग धार्मिक लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, उनके मंदिरें जलाई गए और उनकी दुकानें जलाई गई, लगभग डाटा निकल के आ रहा है कि 170 से 180 के बीच में लोगों ने पलायन करा, घरों को पलायन करा। उसमें जो लोगों की संख्या थी वो लगभग 500 लोगों की संख्या थी। तो आइए बात करते हैं लोगों से कि आखिर में अपने ही देश में पलायन करना कितना सही है और कितना गलत। और फिर अगर ये जो अभी माइनर लेवल पे हुआ है, सिर्फ एक स्टेट के एक मुर्शिदाबाद में हुआ है, अगर यही चीज़ पूरे भारत देश में घटी तो आखिर में पलायन करने वाले लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या लग रहा है जिस तरीके से पलायन हुआ, सही हुआ गलत हुआ? और अभी जो सरकार है वो कुछ करेगी नहीं करेगी? पलायन हो कहाँ रहा है? केवल एक स्टेट में, वो स्टेट वेस्ट बंगाल। हाँ। या तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर गलत है, ठीक है। वो दो जातियों को दो भाग में बांट रही है, हिंदू मुस्लिम करके। पूरे देश में नहीं हो रहा ये चीज़। हाँ। और जो आग लगा रही है वो चीफ मिनिस्टर अगर चाहे ले तो वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। एक अनपढ़, एक पढ़े लिखे नवयुवक बच्चे आग में झोंक रही है। रक्षा मंत्री अमित शाह जी से यही अपील है कि वहाँ को विशेष नज़र में रखते हुए वहाँ की सुरक्षा को और व्यवस्थित करें। ज़्यादा हर राज्य में आग न लगे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन देखिए यहाँ पे अब मुद्दा खाली हिंदू मुस्लिम भी नहीं रहा, अब ये मुद्दा स्टेटों में भी बढ़ गया। योगी सरकार ने बयान दिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, वो बंगाल में जिस तरीके से हमारे देश के वेस्ट बंगाल में हो रहा है, अगर यही चीज़ अगर यूपी में हुई होती तो उन्हें उल्टा टांग कर उनके अच्छे से मरम्मत करी जाती। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने भी योगी जी पे निशाना साध दिया। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी का ही एक सारे कारनामे हैं? देखिए, इसमें सारे कारनामे ने उनके सारी पृष्ठभूमि उनकी ममता बनर्जी की है। और योगी जी की बंगाल की जनता मांग कर रही है। अगर योगी जी बंगाल में पहुंच गए ना, अभी जैसे कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला है कि हम योगी जी की मांग करते हैं कि आकर यहाँ हिंदुओं का संबोधन करें वो। तो मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए योगी जी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाकर इनको सीएम बना देना चाहिए। ऐसी तैसी ममता बनर्जी के पकड़ के ले जाके समुद्र के गहराई में डाल दो। ऐसी महिला किस काम की जो हिंदू और मुस्लिम लड़ाई करवा रही है, और उस पर क्या बोल रहे, कुछ नहीं हो रहा है। अब मुर्शिदाबाद देख लीजिए, मालदा देख लीजिए, टीवी में देख के आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। हमारे परिवार नहीं है, लेकिन है तो एक देश के हम, हमारे भाई बंधु चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं का बंगाल में टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी टीएमसी के नेता का एक बयान आया, कार्यकर्ता भी मान लो और अलग अलग लोगों को भी मान लो, उन्होंने कहा कि जो पलायन हो रहा है इसे पलायन मत करिए। बंगाल में ही हो रहा है ना, मुर्शिदाबाद से वो मालदा की ओर गए, लेकिन वो बंगाल छोड़कर तो नहीं गए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सांसद या विधायक, कम से कम उनकी शिक्षा मानक निर्धारित कर दिया जाए, ग्रेजुएशन से कम को टिकट दिया ही ना जाए। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे बच्चों को आग में ना कुदाते। पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्राइम करके किसी पार्टी में जाके लिप्त हो जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है और उस बेस पे विधायक और सांसद बनते हैं। आज वही हालत वेस्ट बंगाल की है। एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। किसी भी राज्य में अगर क्राइम बढ़ रहा है, जिस क्षेत्र में बढ़ेगा, जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में, तो या तो वहाँ का सांसद पढ़ा लिखा नहीं होगा, गंवार होगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा। वो समय पहले चला गया।
हर बच्चे आज के घर में बैठे यही डिजिटल, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये चीज़ गांव तक पहुंच रही है। पहले गांव तक नहीं पहुंचती थी, जिला नहीं पहुंचती थी, जिसके पास वो व्यवस्थाएं होती थी वो बैठ के देख लेता था, नहीं देख पाता था। जी 3 बंदे मरे भी हैं, अभी 3 बंदे मरे भी हैं और वो ममता बनर्जी अभी तक कुछ नहीं कह रही। एक वक्त में अगर अब लोग जो विपक्ष जो तुलना कर रहा है वो आगरा से कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इतने बड़े चीज पे जेनोसाइड हुआ और फिर भागना विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम बंगाल की बातें क्यों ही कर रहे हैं, बंगाल कोई अपना मसला नहीं है, लेकिन जब फिलिस्तीन की बारी आती है तो दूसरे देशों का भी मसला अपना ही निकल जाता है। मैं तो शुरू से इस चीज़ को कहता हूँ, विपक्ष है क्या? विपक्ष एक सिर्फ सोची समझी साजिश है कि पक्ष को बदनाम करे। अगर मान लीजिए बंगाल में ऐसे कार्य हो रहे हैं बिगिन जो कि बर्दाश्त के काबिल, इनमें जो भी भाई बंधु होंगे, चाहे हिंदू होंगे चाहे मुस्लिम होंगे, मुझे नहीं लगता उसका समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि भारत देश बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है वो। और ये हमें मुझे लगता है ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश में बंगाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष को तो जाके अपनी कहते हैं ना छोटा सा कुएं में जाकर डूब जाना चाहिए। विपक्ष क्या कर रहा है इसमें? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मायावती क्या कर रहे हैं, खुजलीवाल क्या कर रहे हैं? ये सब तो नेता बड़े बड़े हैं ना, युवा हृदय सम्राट हैं, ये सब कहाँ हैं? क्या सिर्फ बीजेपी ठेका ले रखी है क्या हिंदुओं को बचाने के लिए? इसके लिए सबको एक साथ आना चाहिए और बंगाल की जो सीएम है उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए बंगाल में। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फेल होगी, आपको लगता है ममता बनर्जी फेल होगी? आपको लगता है भाई ममता बनर्जी, मेरे को एक चीज बताइए, आपको लगता है भाई ममता बनर्जी फेल होगी? देखिए, देखा जाए तो ममता बनर्जी पहले, अगर अभी से 10-15 साल पहले की बात किया जाए तो ममता बनर्जी खुद सदन में पेपर लेके कहते रहती थी कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो अभी से 10-15 साल पहले जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तब उन्हें लगा कि ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, तब उन्होंने अपनी राजनीति बदली और बांग्लादेश के लोगों को वो खुद अंदर लाने लगी। तो अभी का सीन ये 10 साल 12 साल पहले जब सदन में लोग, जब कांग्रेस शासन में थी, उस समय कांग्रेस के लोग नहीं सुनते थे कि बांग्लादेश से लोग उठ के वेस्ट बंगाल में आ रहे। ममता बनर्जी सदन में पेपर उछाल के स्पीकर के पास कहती थी कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता था। तब ममता बनर्जी को समझ में आया कि इस तरह से मेरी राजनीति नहीं चलेगी, तब उन्होंने अपनी राजनीति बदली। तो इसका सारा श्रेय ममता बनर्जी को नहीं, कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस उस समय ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं की, जिसका हाल आज ऐसा हो रहा है। और अगर इसी तरह से रहा तो अगले 10 साल में वेस्ट बंगाल खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश बन चुकेगा। और अभी से देखिए 50 साल 100 साल पहले जो वेस्ट बंगाल से जो लोग उठ के आते थे, कितने रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, साहित्य में, शौर्य में, हर फील्ड में जो लोग आते थे वेस्ट बंगाल से उठ के, कितने पराक्रमी होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वेस्ट बंगाल से आप गिनिए पिछले 20 साल में एक ऐसा लोग उठ के दिखाइए जो कि इतने ग्लोबल लेवल पे इस तरह से, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो अगर ऐसा ही हाल रहा तो अगले 10 से 15 साल में वेस्ट बंगाल खत्म हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ मैं सॉफ्टवेयर। इनका जवाब ले लेते हैं। हाँ भाई साहब, बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार खत्म होनी चाहिए। हाँ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है ना, खत्म कैसे होगा? अगर वहाँ के लोग चाहेंगे तो जिताएंगे। अब तो मुस्लिम पॉपुलेशन में बढ़ रही है। अरे भाई साहब, खत्म तभी होगी ना जब लोग उसके अगेंस्ट वोट करेंगे यार। लोग क्यों करेंगे जब बहुसंख्यक वहाँ? अरे करने चाहिए भाई, ममता बनर्जी की सरकार उठ जानी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। वहाँ पे अब ममता बनर्जी की राजनीति बंगाल से खत्म होनी चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी को अगर हटा दिया तो किसे लाना चाहिए? अरे भाई साहब, कोई भी आए, बीजेपी है, बीजेपी इतनी कर रही है कोशिश, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए वहाँ पे। जब और प्रदेशों में बन रही है तो इधर बनने में क्या दिक्कत है? सवाल ममता बनर्जी ने आर्मी पे खड़ा कर दिया। आपने कहा कि बांग्लादेशियों को घुसा रही है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि आर्मी तो सेंट्रल के अंडर में आती है, बीएसएफ जो बॉर्डर पे खड़ी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी सेंट्रल के अंडर में आती है। तो बांग्लादेश के लोगों को तो बीएसएफ घुसा रही है और बीएसएफ तो सेंट्रल के अंडर में आ रही है। नहीं, देखिए, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो बहुत बड़ा बॉर्डर एरिया है जो सटा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो इतना बड़ा बॉर्डर है जो बांग्लादेश से सट रहा है, उस बॉर्डर के हर एक एरिया पे बीएसएफ की नज़र हो, तो ये मतलब प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े एरिया में बीएसएफ नज़र रखे हर एक लोग पे। और ये संभव नहीं है अभी के हिसाब से। अगर टेक्नोलॉजी
है अभी से 10 साल बाद 15 साल बाद डेवलप हुई, तो ये हो सकता है कि हर एक इलाके में चप्पे चप्पे में नज़र रखा जाए। बट अभी ये संभव नहीं है कि इस तरह से कि हर एक जगह पे जो है बीएसएफ देख ले। और ममता बनर्जी शुरू अभी नहीं, इनका शुरू से यही है कि वो सामने दूसरे को ब्लेम करती है। इवन जब जो वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था, ममता बनर्जी खुद सामने आके प्रदर्शन करी है। वो क्यों प्रदर्शन करी है भाई? वो तो शासन में है खुद, वो क्यों प्रदर्शन कर रही है? वो चाहती तो वो एक्शन ले सकती थी, कमेटी बिठा सकती थी, जांच करा सकती थी। लेकिन ये तो लोगों को दिखाने वाली बात हो गई ना। वो बाहर आके प्रदर्शन कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो बाहर आके खुद प्रदर्शन कर रही है, तो वो हमेशा दूसरों पे थोपती हैं चीजें कि इसके कारण हुआ, उसके कारण। वो खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। और इसमें मैं एक बात और कहूँगा, ओवैसी से जब पूछा गया अभी रिसेंटली कि वेस्ट बंगाल में आपका क्या कहना है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ वेस्ट बंगाल के सरकार का। तो इसी में मैं कहता हूँ, वो जो पैलेस्तीन के बारे में कहते हैं कि पैलेस्तीन में ये हो रहा है, तो क्या वो पैलेस्तीन के प्रवक्ता है? इस बात का जवाब दें ओवैसी। वो कह रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है, लेकिन बंगाल में मतलब पता नहीं है कि अन्याय हो भी रहा है नहीं हो रहा। सभी जानते हैं अन्याय हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी कुछ होता है 10 मिनट वीडियो आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है कि अन्याय हो रहा है। लेकिन ये तो एकदम सेलेक्टिव वाली बात हुई ना। आप पैलेस्तीन में बोल रहे हैं कि पैलेस्तीन में लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जब उन्हीं ओवैसी से पूछा जाता है तो वो कह देते नहीं, मैं वेस्ट बंगाल का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो क्या आप पैलेस्तीन के प्रवक्ता हैं क्या? लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा हो गया कि अगर बीजेपी सही है तो बीजेपी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही? नहीं, देखिए, ये ऐसे नहीं होता है कि रातों रात बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगवा दे। एक संवैधानिक प्रोसेस होता है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रौपदी मुर्मू से मिले थे, तो हो सकता है चीज़ें प्रोसेस में हो, बट ऐसे रातों रात चीज़ें नहीं हो जाती है ना। एक संवैधानिक प्रोसेस होता है, रूल होता है किन्हीं चीज़ों का, तो उस तरह से फॉलो होती है चीज़ें ना। और ऊपर से जो यूसुफ पठान जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने वो चाय पीते हुए पोस्ट किया, तो ये कितना मतलब कि ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है बंगाल हुआ ही नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसका क्या मतलब भाई? आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है, लोग अपने घर से बाहर आके पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, स्कूलों में लोगों को जाके पनाह लेनी पड़ रही है, और आप ऐसे फोटो पोस्ट करते हैं चाय पीते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं।